Define surface tension. State its SI unit, CGS unit and dimensions. Surface tension क्या रे बाबू? सरफेस टेंशन। देखो मैंने आपको बताया कि एक वेसल में हमने क्या लिया, लिक्विड लिया, फॉर एग्जांपल वाटर, तो उसकी जो सबसे ऊपर की लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। क्या बोलते हैं रे बाबू? फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड बोलते हैं। तो उस फ्री सरफेस पे हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि पानी के ऊपर ओरिजिनल लाइन ड्रॉ की जा सकती है क्या? नहीं। तो एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर? हाँ, तो वही इमेजिनरी लाइन जो है, जो लाइन ड्रॉ करेंगे, तो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, तो लाइंस के ऊपर भी क्या रहेंगे? मॉलिक्यूल्स रहेंगे। और उन मॉलिक्यूल्स को नीचे के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं रे बाबा? नीचे खींचते हैं। मतलब उन मॉलिक्यूल्स के ऊपर फोर्स एक्ट होता है कि नहीं? हाँ, तो मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स अपॉन वो लाइन की लेंथ, तो फोर्स अपॉन लेंथ, इसको बोला जाता है सरफेस टेंशन। तो कैसे? तो इसकी मैं फिगर आपको पहले तो ये वेसल की बता देता हूँ कि हाँ सर ये वेसल है कि नहीं ये वेसल? हाँ, तो ये वेसल है और इसमें हमने ये लिक्विड लिया है। तो इस लिक्विड की सबसे ऊपर की जो लेयर है, सबसे ऊपर की लेयर, उस लेयर को क्या बोलते हैं? उस सरफेस को क्या बोलते हैं? फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। ये देखो, ये सबसे ऊपर की लेयर जो है इसको बोला जाता है फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। और ये तो वेसल है, जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो ग्लास का, कांच का वेसल, वेसल यानी कंटेनर। क्लियर? हाँ, तब मैं सबसे ऊपर का जो ये लेयर है इसकी बात करता हूँ। अब ये जो वेसल मान लो ऐसा सिलेंड्रिकल वेसल, तो सबसे ऊपर की लेयर कैसी रहेगी रे बाबू? सर्कुलर रहेगी ना। तो ये लेयर जो है, ये लेयर यहाँ ये ऐसे सर्कुलर फॉर्म में ड्रॉ की। क्लियर कह रहे बाबू? हाँ, तो इसके ऊपर हमने एक इमेजिनरी लाइन ली ए बी। इसकी लेंथ कितनी है? एल है। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स है ना रे बाबू? अरे इस लाइन ए बी जो इमेजिनरी लाइन, इसके ऊपर क्या है? मॉलिक्यूल्स है। तो ये मॉलिक्यूल्स को नीचे के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? खींचते हैं। मतलब इनके ऊपर फोर्स एक्ट होगा ना। हाँ, तो ये फोर्स ऐसा, ये दिखाने की पद्धत है। हाँ, ये दिखाने की पद्धत है रे बाबू फोर्स को। फोर्स कहाँ से लग रहा है? तो आप बोलेंगे सर नीचे से। नीचे से मॉलिक्यूल खींच रहे हैं। वो भी कैसे खींच रहे हैं? सर परपेंडिकुलरली, है ना। हाँ, तो जहाँ दिखाते वक्त ऐसे दिखाते हैं। तो ये यल, और इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या एक्ट हो रहा है? फोर्स। तो ये फोर्स अपॉन ये लेंथ, इसको बोला जाता है सरफेस टेंशन। टी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? टी से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये सरफेस टेंशन T इक्वल टू ये जो फोर्स है अब इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक्ट होने वाला परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन ये इस इमेजिनरी लाइन की लेंथ। अच्छा, मुझे बताओ ये जो सरफेस टेंशन है इसका फार्मूला F/L, तो इसका SI यूनिट क्या रहेगा फिर यहाँ से बताओ? हाँ, SI यूनिट रहेगा फोर्स का न्यूटन पर लेंथ का मीटर, है ना। अच्छा, CGS यूनिट पूछा तो क्या रहेगा बताओ? CGS यूनिट न्यूटन की जगह डाइन रहता है और मीटर की जगह सेंटीमीटर रहता है। क्लियर क्या? और अगर इनका डायमेंशन पूछा जाए तो क्या बताओगे? डायमेंशन इधर बता दो, इधर लिख लेता हूँ। तो डायमेंशंस, हाँ, डायमेंशंस हम किस में लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में। किस में लिखते हैं? LMT, लेंथ मास टाइम, है ना। तो डायमेंशन जो है वो SI यूनिट से आएगा। कहाँ से आता है? SI यूनिट से। तो SI यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर। लेकिन न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है ना। हाँ, इसलिए फार्मूले पे आता हो। देखो बराबर फार्मूला T इक्वल टू क्या है? हाँ, तो यहाँ से बताओ फिर मुझे फोर्स। देखो फिर T इक्वल टू फोर्स ना रे बाबू। फोर्स यानी क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना, अपॉन ये लेंथ। वैसे ही तो मास का यूनिट क्या होता है?
एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर और लेंथ का मीटर, तो मीटर मीटर क्या हो गया, कैंसल हो गया है या ना। तो क्या बचा, केजी पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर को अप लिया तो क्या होगा, केजी सेकंड का पावर -2 है ना। तो केजी का पावर कुछ भी नहीं यानी कितना 1। तो देखो डायमेंशन क्या आएगा, लेंथ यानी मीटर नहीं है, मास यानी केजी 1, टाइम यानी सेकंड -2। क्या आ गया फिर डायमेंशन, जरा बताओ मुझे। L0 M1 T-2, तीनों बातें आ गई क्या, ये पहले बताओ। पहली बात तो फार्मूला बताओ, T = F/L, SI यूनिट, न्यूटन पर मीटर, CGS यूनिट। और डायमेंशन अभी बताया मैंने, क्या आ गया डायमेंशन, L0 M1 T-2। आप चाहो तो मास पहले लिख सकते हो, लेंथ बाद में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो M1 L0 T-2। अरे तो यही प्रश्न है ना, क्लियर क्या। अच्छा ये देखो अभी, तो T = F/L, ये जो अपॉन दिख रहे हो ना, अपॉन को पर यूनिट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पर यूनिट। तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू यानी इज डिफाइंड एज क्या, T यानी सरफेस टेंशन। चलो फिर नोट से बताओ, देखो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन क्या, इट इज डिफाइंड एज, ये T यानी रे देखो T सरफेस टेंशन है ना, तो इट इज इक्वल टू यानी इज डिफाइंड एज, तो इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज इज इक्वल टू यानी इज डिफाइंड एज क्या, ये F यानी द फोर्स एक्टिंग, ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है किसके ऊपर एक्ट हो रहा है, मॉलिक्यूल्स के ऊपर, नीचे के मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं ना। हाँ तो देखो इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग, क्लियर क्या। फिर अपॉन यानी पर यूनिट, हाँ पर यूनिट, यल यानी रे लेंथ, लेंथ किसकी, ऑफ एन इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन की, जो कहाँ ड्रॉ की, ड्रॉन ऑन द फ्री लिक्विड सरफेस। अरे कहाँ ड्रॉ की, फ्री लिक्विड सरफेस पे। और वो फोर्स कैसा है बोला इन उनको, हाँ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी एट राइट एंगल्स ऑन आइदर साइड ऑफ द लाइन, आइदर साइड ऑफ द लाइन। तो जब खींचता है ना वो नीचे के मॉलिक्यूल्स को खींचते हैं तो फोर्स एक्ट हो रहे हैं ना। हाँ तो फोर्स वो ऐसे ड्रॉ किया जाता है आइदर साइड, आइदर से देख रहे हो ना दोनों तरफ, कहाँ से देख रहे, ये फोर्स कैसा एक्ट हो रहा है दोनों तरफ। अरे वो नीचे खींचा जा रहे हैं ना, क्या किया जा रहा है, नीचे खींचे जा रहे हैं इन मॉलिक्यूल्स को, क्लियर क्या। हाँ तो वो जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कैसा, परपेंडिकुलर, और वो कैसा, ऑन आइदर साइड, ऑन आइदर साइड। तो बताओ बरा क्या होगी फिर डेफिनेशन, इट इज इक्वल टू यानी इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग अपॉन यानी पर यूनिट लेंथ, किसकी लेंथ, ऑफ एन इमेजिनरी लाइन, जो कहाँ ड्रॉ की, ड्रॉन ऑन द फ्री लिक्विड सरफेस। और वो फोर्स कैसा है, एट राइट एंगल्स ऑन आइदर साइड ऑफ द लाइन। फिर एक्सप्लेनेशन, तो लेट F बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द इमेजिनरी लाइन, F क्या है, फोर्स है जो इस इमेजिनरी लाइन पे एक्ट हो रहा है, ऑफ लेंथ यल, उस इमेजिनरी लाइन की लेंथ कितनी रहे, यल, ड्रॉन ऑन द फ्री लिक्विड सरफेस, वो इमेजिनरी लाइन कहाँ ड्रॉ की, फ्री लिक्विड सरफेस पे। देन सरफेस टेंशन T ऑफ द लिक्विड इज गिवन बाय, तो सरफेस टेंशन T उस लिक्विड का, वो T इक्वल टू क्या, F/L यानी सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ, यानी T इक्वल टू F/L। फिर बताया मैंने उसका SI यूनिट, CGS यूनिट और डायमेंशन। तो SI यूनिट है न्यूटन पर मीटर, CGS यूनिट है डाइन पर सेंटीमीटर, हाँ डाइन पर सेंटीमीटर, डाइन पर करो वहाँ पे, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और डाइन पर सेंटीमीटर, डाइन पर सेंटीमीटर। और डायमेंशन क्या बताया, L0 M1 T-2। हाँ